से सबसे पहले मेरी नेक के ऊपर ब्लेड रखा है और ना मैंने चिल्लाने की कोशिश की उस टाइम कि मैं शायद चिल्लाऊँ तो शायद कोई मोहल्ले में आके मुझे बचा ले, लेकिन इसने मुझे चिल्लाने नहीं दिया। इसने मुझे कहा कि खबरदार चिल्लाई, खबरदार चीखी, मैं तो तेरे साथ जो करूँगा। मैंने बाहर 2 लड़के खड़े किए हुए हैं, वो भी तेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। उसके पास इतना ब्लेड था, जो उसने मेरी पहले नेक पे रखा, फिर उसने मेरी कमर पे रखा, फिर वो मैंने उसको कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। उसने कहा नहीं, आज तो तुम मेरे हाथ आई हो, तुम तो इतना भाव खाती हो ना, मुझे मैसेज पे रिप्लाई देती है फ़ोन के ऊपर, आज मैं कैसे जाऊँ, आज तो नहीं मैं जाऊँगा। वो कहता नहीं, उसने कहा नहीं, आज तो नहीं मैं आपको छोड़ूंगा। अच्छा, वो मुझे अपने साथ वो ऊपर ले गया। मैडम जब ऊपर गया उसने प्रॉपर्ली मेरा पूरा घर चेक किया। उसके बाद उसने मुझे घसीटा साथ उसने अब अपने हाथ से मुझे घसीटता गया। उसके बाद मैडम वो आ गया मेरे पास आके बैठ गया। जब वो मेरे पास आके बैठ गया उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया। उसने मुझे फ्रंट से टच किया, उसने मुझे बैक से टच किया, उसने मैंने होंडो बनवी। मैं जब रोती थी कहता था खबरदार आवाज़ निकाली, खबरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, थाना मांगा मंडी की हदूद में एक अलमनाक वाक़या पेश आता है कि एक कोरियर कंपनी के मुलाजिम को पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। इस ब्लाइंड मर्डर के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना सुहेल साहब। मर्डर होता है आपके इलाके में, आप उसकी जब तहकीकात करते हैं तो किस तरह से आप मुल्ज़मान तक पहुँचते हैं? फरहान को जब प्रॉपर इंटेरोगेशन करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि झूठ बोल रहा है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने ये बता दिया कि मैंने ही मर्डर किया। हमने पूछा कि ये मर्डर करने की वजह क्या है, तो उसने बताया कि मेरी बीवी को तंग करता था, इसलिए जो है गुस्से में आके मैंने इसका कत्ल कर दिया। राना साहब, जब आपको डेड बॉडी मौसूल होती है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? बुरसा उसको किस तरह शनाख्त करते हैं? डेड बॉडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उसके बालों से, चेहरे के कुछ हिस्से से वारसन पहचान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम मुलज़म को अरेस्ट करते हैं तो उसके मोबाइल से उसकी वीडियोस निकल आती हैं। जब उसने तशद्दुद किया होता है उसके बाद वीडियो बनाई होती है, और मकतूल रईस से कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट ली थी, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, जब उसको मारने से पहले उस पर तशद्दुद किया गया था? जी, उस पर तशद्दुद किया गया था। आला कत्ल बरामद हो चुका है। डिफरेंट जो हमारे पास एविडेंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। केस 302 का है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो कत्ल की वजह है, ये सिर्फ बीवी को तंग करना या गैरत, या इसके अंदर कुछ और भी वाइल थे? इसमें बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि लड़का और लड़की का रिलेशनशिप था। जब हस्बैंड को पता चला तो उसने फिर जो है ये प्लानिंग की थी, ठीक है। और है तो ये गैरत के नाम पे ही है। मुलज़मा आमना है, ये रईस के साथ रिलेशन में कब से थी? ये 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थी। इसकी बाकायदा हमारे पास वीडियोस, चैटिंग, CDR डिटेल्स सारी मौजूद है हमारे पास। उस दिन बकुआ वाले दिन क्या ऐसा हुआ कि ये मौका पर पकड़े गए? ये इंसिडेंट 23 अगस्त की रात को हुआ है, और उससे कुछ दिन पहले जो है लड़की जो है और मकतूल रईस बेडरूम में मौजूद थे, तो उसके ससुर ने जो है ना वहाँ से पकड़ लिया था, और फिर लड़का वहाँ से भाग गया था। उस दिन जो है इसके शोहर को पता चला, और फिर उसके बाद इसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने मोबाइल छीन लिया अपनी बीवी से, और फिर उस मोबाइल पे ये जो है अपनी बीवी के नाम से ही जो है चैटिंग करता रहा, ख़ुद लड़की बना रहा है। और फिर इसने जो है मकतूल रईस को ट्रैप करके घर बुलाया, वहाँ तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद जो है डेड बॉडी अपनी गाड़ी में डाली, और फिर मियाँ बीवी दोनों बैठ के यहाँ मांगा के इलाके में आए हैं, और यहाँ फिर डेड बॉडी को वो जो जगह है शाम के भटियाँ, वहाँ ग्राउंड में फेंक के पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। तो इसमें दोनों शामिल हैं। वो हरास वाली बात अगर कोई होगी भी तो कभी पहले की बात होगी। अभी रिलेशनशिप 5-6 महीने पुराना था और बड़ा ठीक था रिलेशनशिप। उसमें काफ़ी एविडेंस है हमारे पास। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि कॉल्स दोनों साइड से की जाती थी, ठीक है। ज़बरदस्ती वाली बात होती तो कॉल्स एक तरफ से होती हैं, ये दोनों तरफा कॉल्स थी, और इसमें ज़्यादा कॉल्स व्हाट्सएप पे थी, और दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में, ठीक है। इसमें ज़बरदस्ती वाली कोई बात थी? जी, वो बिल्कुल साथ ही गाड़ी में साथ बैठी हुई थी। सर, तमाम TV चैनल्स पर वो इनकारी है कि जी मैं बिल्कुल साथ नहीं थी। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात करनी, वो दोनों शामिल थी। हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। और मैडम मैं ना रोती थी ना तब, तो ये मेरे सर पे को दुपट्टा रख के कहता था कितनी सोनी लगती हो ना, कितनी प्यारी लगती हो। मैडम जी, ब्याह तो मेरा आप ही के साथ ही होना है। मैडम जी, ब्याह तो मेरा आप ही के साथ होना है। और मैं उस टाइम बहुत हो जाती थी, हद से ज़्यादा डरी थी।
इंतहा में ज़्यादा। इस टाइम में मेरी बेटी ना आई ऊपर, मेरी बेटी ट्यूशन गई थी, उसके दादाबू उसको लेकर ना ऊपर आ गए। जब उसके दादाबू लेकर उसको, नहीं दादाबू सॉरी नीचे थे, और मेरी बेटी ना ऊपर आ गई। मेरी बेटी ऊपर आई ना, तो मेरी उससे जाके अब्बू को पता नहीं किस वे में जाके क्या है कि अब्बू अब्बू ऊपर ना मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। ये मैं आपको कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसके ने किस वे में जाके अब्बू को क्या है। अब्बू ऊपर आए हैं, अब्बू ऊपर आए हैं, और साथ में अब्बू के पास जो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे अब्बू के पास। मुझे तो ये फ़ोन को भी नहीं हाथ लगाने दे रहा था, वो बाकायदा मुझे टच कर रहा था, वो बाकायदा मेरे साथ खेल रहा था, उसको मैं गेम लग रही थी, वो बाकायदा प्रॉपर्ली मुझे यूज़ कर रहा था। और उसके बाद जब अब्बू आए, अब्बू ने दरवाज़ा खड़काया, और मेरी कोशिश ये है कि अब्बू को मैं दरवाज़ा खोलूँ और अब्बू को मैं कहूँ कि इसको पकड़े। लेकिन जब तक मैंने दरवाज़ा खोला ना, वो लड़का ना भाग गया। वो लड़का भाग गया, वो किचन में गया, किचन में जाके टेरेस से गया, उसे टेरेस से जाके छलांग लगा दिया। मैडम जी, जब उसे टेरेस से जाके छलांग लगाई ना, तो उसका फ़ोन ना टेरेस में रह गया था। वो उसका फ़ोन टेरेस में रह गया था। उस फ़ोन के अंदर ना 7-7 साल की ना बच्चियाँ थीं, 4 से 6 लड़कियों को और ट्रैप कर रहा था। उसके जो फ़ोटोज़ थी वो काफ़ी अजीब व गरीब थी लड़कियों के साथ, उसकी खुद की फ़ोटोज़ थी उन लड़कियों के साथ। और वो 7-7 साल की बच्चियाँ थीं, जिनके साथ 3 लड़के एक ही बच्ची के साथ कर रहे थे, और उन बच्चियों की ब्लीडिंग हो रही थी, और उनके साथ वो सब कुछ कर रहा था, और उनकी इंटरनली ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद इन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। मैं अपने ससुर के पास जाके बैठ गई। फरहान ने कहा इसको वॉशरूम के लिए भी जाने नहीं देना आपने। फरहान 10 मिनट्स के अंदर अंदर घर आ गए। जब फरहान घर आए तो फरहान ने ना मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात की। ने कहा मेरे बाबा झूठ तो नहीं बोल सकते, मानो मुझे सच सच बता दो ये क्या बात है। मैं फरहान को तब भी बयान नहीं कर पाई, क्योंकि मैं को क्या कहती कि केरा मुंडा। उन्होंने कहा था किधर है मुंडा, मैंने को क्या कहती कर, मैं कहा था तूने नसाया है। मेरे सिर में ये बातें उस टाइम चल रही थी। उस टाइम मैं फरहान को कहा मेरे माँ पापा को बुला दे, मेरे माँ पापा को बुला दे, मेरे माँ पापा को बुला दे, मेरे माँ पापा को बुला दे। फरहान ने ना अम्मा को फ़ोन किया, अम्मा को कहा कि इसको आके ले जाओ वरना मैं इसको जान से मार डालूंगा। घिनौना काम एक बंदा कर सकता है? ये मैं अपनी कौम से सवाल करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि इतना घिनौना बंदा है, एक बंदे के ऊपर इतना वहशियाना तशद्दुद करना, उसके मुंह में दांत ना छोड़ना, आंख उसकी निकाल देना, गर्दन के पीछे छुरियों के वार करना, कमर तशद्दुद से भरी पड़नी, ठीक है, और सर की हड्डी जो पेशानी के साथ लग जानी, ठीक है, नाक की हड्डी तोड़ देना, जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई, ये बाजू की हड्डियाँ टूटी थी दोनों जब मैंने अपने भाई को उठाया, ठीक है। क्या ये एक बंदे का काम है? एक बंदे में इतनी हिम्मत है कि एक बंदा इतना हौसला कर सकता है कि मैं इतना तशद्दुद करूं, उसको जाके फिर जला दूं? ये एक मेरा कौम से सवाल है, ये मेरा पुलिस से भी यही सवाल है, मेरा आला अफसरान जो इस केस की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मेरा उनसे भी यही सवाल है कि क्या ये एक बंदे का काम है? एक बंदे में इतना कभी नहीं हौसला होता, ठीक है। आजकल तो किसी को थप्पड़ मार दे वो उसका अपने हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते कि यार मैंने गलती से मार तो दिया, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ये मुलजिमान जो है ये सरासर झूठ बोलते हैं। इनके साथ और भी मुलजिमान जो मुलवस हो सकते हैं, ये पुलिस का काम है, इदारों का काम है, इसका दायरा कार वसी करके जितने भी मुलजिमान है इसमें शामिल तफ्तीश करके उनको भी कड़ी से कड़ी सजा। भाई का दांत भी टूटे थे मेरे भाई के, और उसके बाद मुंह में पेट्रोल डाल के उन्होंने आग भी लगाई थी, मुंह खुला हुआ था, जुबान भी सड़ी हुई थी ना। ता तो मैं पता चला कि यार इस दरिंदों ने कैसा काम किया है मेरे भाई के साथ। और बात जब मैंने देखा, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। की आंखें भी बाहर थी, निकली हुई थी, दांत भी तोड़े थे, और जुबान मुंह के अंदर पेट्रोल डाल के उन्होंने आग भी लगाई, और कान भी कटे हुए थे उसके, ठीक है। और मैंने जिस्म जब देखा ना उसको, तो ऐसे था कि जैसे कसाई एक किसी जानवर को ज़िबा करता है ना बेदर्दी के साथ, वो ऐसे ही किया उन्होंने। जिस्म के ऊपर भी ऐसे टक लगे हुए थे जैसे वो ब्लेड की तरह कोई चीज़ होती है कि ताकि कोई इसको पहचान ना सके। और मैंने जब देखा, ये वो आप बात बता रहे हैं जो आपने जिस कंडीशन में जना हॉस्पिटल में उनको देखा? हाँ जी बिल्कुल, उधर मैंने ये जब देखा तो मुझे तो समझ नहीं लग रही थी मैंने क्या करना अब। तो दूसरी बात ये कि मेरी टांगों पे वजन भी नहीं आ रहा था, दिल छोड़ गया। मैंने कहा मेरा भाई ये जिगर का टुकड़ा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मुंह पे पेट्रोल डाला उन्होंने, दांत तोड़ दिए, आग लगाई, जुबान भी उसकी ऐसे थी कि जैसे ना कोले के ऊपर कोई चीज़ रख दे तो पक जाती है। कि मैं कहता हूँ कि पता नहीं उन्होंने कैसी कैसी दरिंदों ने मेरे भाई के साथ जुल्म किया, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल कहता है जैसे जो मैंने वकूआ देखा है कि मेरे भाई की जान उधर निकली। क्यों? कि खून निकला रहा था, लहर बनी हुई थी खून की। हाँ जी, खून की लहर बनी थी जब मैंने देखा है। यानी खून बह रहा था, बह रहा था, जैसे पानी गिरा दे तो चलता है पानी। और वो मट्टी भी मुझे बताती थी कि तेरा भाई इधर जिंदा था, ये दरिंदों ने पेट्रोल जब डाला तब उसकी जान निकली है।
मिट्टी भी बताती थी वहाँ की, मुझे खुशबू भी आती थी मेरे भाई के खून की कि ये दरिंदों ने इधर मेरे भाई की जान निकली है। मिट्टी भी उस चीज़ की गवाह थी। फिर मेरे भाई की उधर शर्ट भी पड़ी हुई थी जो पहनता था, बिल्कुल खून लगा हुआ था, बिल्कुल खून, मेरे भाई का खून था, मेरे भाई का खून लगा हुआ था उसकी, वो मेरे भाई की खून की खुशबू मुझे आती थी। ये दरिंदों ने ऐसा जालिम काम किया कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। ये जो आप खून आलूद शर्ट बता रहे हैं और ब्लेड बता रहे हैं, ये उन्होंने नहीं उठाई, ये आपके पास कैसे आई? देखिए जी, हो सकता है कि वो अंधेरे में भूल गए हों, ठीक है, अंधेरे में हो सकता है भूल गए हों, या किसी ने जब उन्होंने ये काम हरकत की है, हो सकता है मेरे भाई तड़पा हो, वो जो जो शर्ट हवा के साथ पता चल गई है या जो भी है, लेकिन वो उन्होंने अंधेरे की वजह से मेरा ख्याल है उनको नज़र नहीं आई। मैम आपके साथ मुझे इश्क हो गया, ब्याह कराना चाहता हूँ आपके साथ। और मैं इस बात पे इतना हंसी, मुझे लगा कोई दीवाना है, कोई पागल है जो इस ना उठ के ऐसे मुझे कह रहा है। तो मैंने कहा खोती के बच्चे, मैंने इसको ऐसी वर्डिंग में कहा जैसे मैं आपको बता रही ना, मैंने इसको कहा खोती के बच्चे। मैं कहा तुझे पता है मेरी 3 बच्ची हैं, मैंने इसको ऐसी, जैसे मैं आपको अभी स्माइल दे रही ना, मैंने इसको इसी वर्डिंग में कहा खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। तो आगे से कहा कि मैडम जी ये आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और मैं ऐसी होगी, और मैंने इसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। उसने मुझे बहुत सारी वीडियो कॉल्स की। उसके 4 दिन बाद उसने मुझे फिर वीडियो कॉल किया और उसने मुझे कहा कि मैम मैं आपको अपने साथ इतना बदनाम करूँगा, इतना बदनाम करूँगा कि आपका खामद खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। और उसने के बाद ना वो मुझे काफ़ी थ्रेट करता था मेरी बच्ची को लेके। उसने मेरी बच्ची को भी हाथ लगाया। मेरी बाज़ार में वो ना ट्यूशन जाती थी ना 2 गलियाँ छोड़ के, तो वो उसको आते जाते वो उसको हाथ लगाता था। मेरी बच्ची बिल्कुल साइको हो गई है, बिल्कुल ही ज़्यादा। और मेरी बच्ची ने, मैं किसी को बताती नहीं ना थी, मेरी बच्ची ने शिकायत लगाई थी अब्बू को। मैं कहती थी मेरा बसा बसाया कर ख़राब ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा बसाया। कहता था अपने हस्बैंड से कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। मैंने कहा मैं क्यों अपने हस्बैंड से कहूँ? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, एक 2.5 साल की बेटी है, एक 8 साल की बेटी है, एक 3.5 साल का बेटा है। और वो मुझे मेरे बेटे की तरफ से भी डराता था। वो कहता था कि मैं लड़कों के साथ भी कोई गंदा काम करता हूँ, वो मेरे बेटे की तरफ। उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया था, उसने मुझे प्रॉपर्ली फ्रंट पे टच किया, उसने मुझे बैक पे टच किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरे लिप्स पे टच किया, उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया था। उसने उस टाइम उसने वीडियो नहीं बताया, जिसको कोई दीवानापन उसका छाया, लेकिन उसको बहुत दीवानापन था मुझसे तो लेके। और मैं उसको हमेशा समझाती थी कि मेरा बसा बसाया घर ख़राब ना करो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो क्या उसने मुझे एक दफ़ा धमकी लगाई कि मैडम जी अगर आप ऐसे बाज नहीं ना होगी फिर मैं फ़रहान का खात्मा कर दूँगा, अगर आप ऐसे बाज जाओगे तो मैं फ़रहान का खात्मा करूँगा, आपको अपने साथ बदनाम ऐसा करूँगा कि ये सब लोग उठा के हाथ देंगे आगे। बसा बसाया घर है, मेरे बच्चे मैं किसी के साथ नहीं चलना चाहती। और मुझे बरादरी को भी ये लगा कि शायद मैं ख़राब हूँ किसी के साथ, तब सबको ऐसे लगा। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन करो। और मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे मैसेज उसके भी पढ़ लिए थे, मेरे भी पढ़ लिए थे, उनको पता था कि सारी बात कहाँ तक है। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद सारी बात यहाँ पे ठप हो गई। मैडम ये कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड की भी कोई प्लानिंग नहीं थी, हम ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जो कि मैं हर किसी को कहती हूँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मेरे हस्बैंड को भी अक्ल है, उनको भी पता है कानून के बारे में, दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में। ये अपील है कि मुझे जिस तरह से उसके साथ जोड़ा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। CDR में भी सब क्लियर हो चुका है, मेरे हस्बैंड को भी सारी बात पता है और पुलिस भी इस बात को बखूबी जानती है। मुझे इस तरह से उस लड़के के साथ जोड़ा ना जाए और मेरे बसे बसाए घर को वापस मुझे दे दिया जाए। मेरे बच्चे हैं, वो दरिंदे उस दरिंदे की वजह से उसके साथ जो हुआ क्या, जो उसका था वो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था। हमने इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं उसके साथ किया है, या हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो भी किसी का बेटा था, हमारा ऐसा उस लड़के के साथ कुछ इरादा नहीं था, लेकिन उसकी दरिंदगी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ, हमसे। हाँ, बस मुझे यही है कि मुझे मेरा घर वापस दे दिया जाए। अपने घरों में जब बदएतमादी होती है, शोहर की तरफ से बीवी को सिर्फ डराया धमकाया जाता है, दोस्ताना मामलात नहीं रखे जाते, तो फिर बीवियां बाहर निकलती हैं। जब बीवियां बाहर निकलती हैं तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।